Assalamu alaikum everyone, hope you all are doing well. Let's make this delicious and mouth-watering Reshmi Tawa chicken boti. फॉर तवा चिकन यहाँ पर ले लेना है सबसे पहले योगर्ट। हम लोग सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है ऑलमोस्ट 1/3 कप योगर्ट और इसके अंदर ऐड करनी है 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड 1 टीस्पून चिली पेस्ट। फिर ऐड करना है इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट, ऐड करेंगे साथ ही वाइट पेपर 1.5 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून के जितना ऐड करना है इसके अंदर गरम मसाला। ये मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर ब्लैक पेपर 1.5 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ईच। इससे ज़्यादा इसके अंदर ऐड नहीं करना है। ये ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पर मिक्स कर लेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएं। जब सारे इंग्रेडिएंट अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएं तो फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम लोग अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, दैट इज़ इसके अंदर ऐड करना है यहाँ पे हम लोगों ने क्रीम ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून के जितनी भर के। ये ऐड करने के बाद अगेन इसको यहाँ पे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि अगेन सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएं और इनका टेस्ट जो है वो इक्वली आए। तो अच्छी तरह से इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पे चिकन जो आपने लेना है वो बोनलेस लेना है। यू गाइस कैन यूज़ थाइज एज वेल, बट मैंने यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट लिया है और आपने इसको इस तरह से इतने पीसीस में कन्वर्ट कर लेना। क्यूब्स में कट कर लें और इसको क्यूब्स में कन्वर्ट करने के बाद हम ऐड कर देंगे अपने मैरिनेशन के अंदर और ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पर मिक्स कर लेंगे ताकि सारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर सारा मैरिनेशन लग जाए। अच्छी तरह से मैरिनेट करने के बाद इसको हम लोगों ने मैरिनेट होने के लिए छोड़ना है एटलीस्ट ओवरनाइट, या अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इसको 1 घंटे के लिए ज़रूर छोड़ें ताकि सारे स्पाइसेस सारे इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट जो है वो अच्छी तरह से निकल आए। इसको मैरिनेट कर लिया यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से। अब इसको छोड़ देना है इन द फ्रिज फॉर एटलीस्ट 1 आवर। 1 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसी रेसिपी को, इसी मैरिनेशन को ओवरनाइट भी छोड़ सकती हैं। इसको रख देंगे फ्रिज में रखने के बाद हम लोगों ने 1 घंटे का वेट करना है। आफ्टर 1 आवर फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। आफ्टर मैरिनेटिंग द चिकन फॉर 1 आवर ग्रिल पैन लेंगे और इसके ऊपर ऑयल ड्रिजल करना स्टार्ट करेंगे अबाउट 2 टेबल स्पून के जितना, और इसको इवनली स्प्रेड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश। फिर ऐड करेंगे इसके ऊपर चिकन एक ही जगह पे आपने सारा ऐड नहीं कर देना। इसको हम इवनली स्प्रेड करेंगे ताकि हर चिकन पीस के ऊपर इवन और प्रॉपर ग्रिल मार्क्स आएँ। हाई फ्लेम पे चिकन को कुक करेंगे ताकि इंस्टेंटली इसके ऊपर ग्रिल मार्क्स आना स्टार्ट हों और चिकन कम्प्लीटली कुक ना हो। चिकन को हमने यहाँ पे हाफ टर्न करना है, जस्ट हम इसे हाई फ्लेम पे कुक कर रहे हैं फॉर ग्रिल मार्क्स। इन ओरिजिनल रेसिपी इसको बारबेक्यू किया जाता है स्कीवर्स में लगा कर। इफ़ यू गाइस वांट तो आप भी इसे बारबेक्यू कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे इसे ग्रिलिंग पैन में ग्रिल कर रही हूँ फॉर इंस्टेंस ताकि ये जल्दी हो जाए। ये करने के बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी यहाँ पे ड्रिजल करना है यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ताकि चिकन हमारी ड्राई ना हो, ये मॉइस्ट और जूसी रहे, और साइड्स इसकी चेंज करते रहना है फ्रॉम टाइम टू टाइम वाइल ग्रिलिंग इट ऑन हाई फ्लेम। साथ साथ ही इसकी साइड चेंज करते जाएंगे ताकि हर चिकन की पीस के ऊपर इवन और प्रॉपर ग्रिल मार्क्स आएँ। इसके बाद इसके ऊपर टाइम टू टाइम आपने ऑयल ड्रिजल करते रहना है। यहाँ पे मैं ड्रिजल कर रही हूँ इसके ऊपर जस्ट 1 to 2 टीस्पून का जितना ऑयल। जब ग्रिल मार्क्स आना स्टार्ट हो जाए तो एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स करेंगे और इसके ऊपर ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पर अपना लेफ़्ट ओवर मैरिनेशन का मिक्सचर। ये ऐड करके इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। एंड इफ़ यू गाइस वांट तो आप इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं एज़ मलाई बोटी, बट मैं यहाँ पे तवा चिकन बना रही हूँ, सो फॉर दैट यहाँ पे एक तवा ले लेंगे। अगर आपके पास बड़ा तवा नहीं है तो यू गाइस कैन ऑल्सो मेक दिस चिकन इन कढ़ाई और फ्राइंग पैन। ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून के जितना ऑयल और ग्रिल चिकन इसके ऊपर ऐड करके इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पर पानी। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। पानी ऐड करेंगे यहाँ पे 1/4 कप के जितना। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे फॉर 1 मिनट। इसको ऐसे ही कुक करेंगे और फिर इसको हम लोग यहाँ पे कवर करके कुक करेंगे फॉर ऑलमोस्ट 5 to 8 मिनट्स ताकि चिकन कम्प्लीटली डन हो जाए। बिकॉज चिकन को हमने हाफ़ टर्न किया था तो अब हमने यहाँ पे चिकन को कम्प्लीटली कुक करना है कि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। 5 to 8 मिनट्स कवर करके कुक करने के बाद यहाँ पर हम लोग इसका लिड हटा देंगे।
लिड हटाने के बाद यहाँ पर हम लोग 1 मिनट के लिए चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर हम लोग ऐड करेंगे इसके ऊपर अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, बट मेक श्योर कि आप यहाँ पे चिकन को एक दफ़ा अच्छी तरह से ज़रूर भून लें। फिर ऐड करना है इसके ऊपर दही। दही ऐड करेंगे यहाँ पे हम लोग 1/3 टू हाफ कप के जितना, और दही ऐड करने से पहले मेक श्योर कि आप फ्लेम जो है वो थोड़ी लो कर दें। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे ताकि चिकन और दही आपस में अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद साथ ही हम चिकन को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्पैचुला और एनी काइंड ऑफ स्पून दैट यू आर यूजिंग। इसी के साथ हम चिकन को छोटे छोटे पीसेस में छोटे छोटे से चंक्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए दही को लो फ्लेम पे कुक करने के बाद हम फ्लेम जो है वो अगेन मीडियम हाई कर देंगे, और मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर हम लोग इसे कुक करेंगे बिकॉज चिकन जो है वो कम्प्लीटली सॉफ्ट हो चुका है। हमने यहाँ पे दही का पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। दही का पानी भी अच्छी तरह से ड्राई होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रनी ग्रेवी नहीं होनी चाहिए, और चिकन जो है वो भी सॉफ्ट हो चुकी है, तो इसको भी इस तरह से ईजिली चंक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। आफ्टर कन्वर्टिंग चिकन इनटू चंक्स, जो ग्रेवी है वो भी साथ साथ पानी ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ऐड करेंगे इसके अंदर यहाँ पे स्पाइसेस। यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर इसके अंदर गरम मसाला, और 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे वाइट पेपर। इफ़ यू गाइस वांट तो आप वाइट पेपर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस आउट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड किया, हाफ़ टी स्पून ऐड किया, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर। ये ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, और फ्लेम जो है वो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मीडियम कर दी है। मीडियम करने के बाद जब दही का पानी ड्राई हो जाए तो फ्लेम मीडियम कर दें। मीडियम करने के बाद फिर हम लोग इसके ऊपर ऐड करेंगे यहाँ पर क्रीम ऐड करनी है हम लोगों ने यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड करके अगेन इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये वेल कंबाइन हो जाए और एक स्मूथ सी ग्रेवी बन जाए। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। क्रीम ऐड करने से पहले भी मैंने यहाँ पर फ्लेम मज़ीद लो कर दी थी। मेक श्योर कि आप जब भी डेयरी प्रोडक्ट ऐड करें तो इसकी फ्लेम जो है वो लो कर दें, अदरवाइज़ इसके ऊपर लम्प्स बन जाते हैं जो बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं देते। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे ताकि ये एक स्मूथ फॉर्म में आ जाए। फिर इसके ऊपर ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज़, फ्रेशली चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ ऐड करनी है। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस आउट कर सकते हैं। फ्रेश धनिया ऐड करेंगे, और फिर अगर आपने इसको तवे पे ही सर्व करना है तो फिर आप इसी के ऊपर ऐड कर देंगे इसके ऊपर एक और चीज़, दैट इज़ बटर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के जितना। अगर तवे पे सर्व कर रहे हैं तो यहीं पे ऐड कर दें, अदरवाइज़ अगर आपने इसको डिश आउट करना है तो फिर आप जिस बर्तन में डिश आउट कर रहे हैं गरम गरम के ऊपर फिर वहाँ पे बटर ऐड कर दें। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, जिसको हम सर्व कर सकते हैं विद सैलड और नान के साथ। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, रेशमी तवा चिकन। रेसिपी पसंद आई हो तो डू शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।